हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बेटा, आज हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का समरी लेक्चर। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत छोटी सी क्लास होगी, बड़ा जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं। जब भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट भी कन्वर्ट होने लगता है किसमें, रिएक्टेंट में। ठीक है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसके रेट को बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। थोड़े समय बाद, ये थोड़ा समय जो है वो वेरिएबल है, बिकॉज ये कुछ भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। ठीक है, ये वेरिएबल है और इसी से पता चलेगा कुछ समय बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा उतना ही रेट बैकवर्ड रिएक्शन का होगा। यानी कि उस समय पर अगर 1 सेकंड में 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 1 ही सेकंड में 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज इक्विलिब्रियम आ चुका है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। सेम नहीं, कांस्टेंट बोला मैंने। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है। इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है 1 सेकंड में उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है 1 सेकंड में। तो रिएक्शन ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का है। नेक्स्ट, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। बता दिया आपको, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए टाइम 5 आवर्स था इक्विलिब्रियम आने पर। जब टाइम 5 आवर पे इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सब कुछ क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगेगा। तो ये रहा वो ग्राफ, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां पर इस समय पर क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। अब इसके बाद जितना मर्जी समय बीतता जाए ना, रिएक्टेंट दोनों का रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की आएगी, नीचे रिएक्टेंट्स की आएगी, ईच रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा है यहां पर तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मैंने पार्शियल प्रेशर लिखा होता है, यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो वो के पी कहलाता। क्या दोनों में आपस में कोई रिलेशन होता है? यस, Kp इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, डेल्टा एन जी क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के। जैसे इस केस में देखिए डेल्टा एन जी कितना होगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले, सर दो हैं, माइनस रिएक्टेंट गैस वाला इसके मोल्स, रिएक्टेंट गैस वाला इसके मोल्स, आ जाएगा 0। यानी कि अगर मैं यहां पर 0 रखूंगा, आरटी की पावर क्या हो जाएगा, 0। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1। यानी कि केपी किसके बराबर आ जाएगा, केसी। यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी ऐसा ही है। आप देखेंगे यहां पर भी डेल्टा एनजी जो है वो 0 आएगा। यानी कि इस केस में भी केपी और केसी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, केसी एंड केपी यूनिटलेस होंगे। सर क्यों यूनिटलेस होंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ऊपर मोल्स पर लीटर की पावर जो होगी नीचे भी मोल्स पर लीटर की पावर वही होगी, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर पार्शियल प्रेशर एटीएम है, एटीएम की पावर जो होगी नीचे भी एटीएम की पावर वही होगी, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। करके दिखा दो, इस केस में करके दिखा देता हूं। 1N2 गैस, 1O2 गैस गिव्स यू 2NO गैस। यहां पर अगर केस सी के बारे में बात करें, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
N2 and O2 पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर का स्क्वायर हो गया, नीचे भी मोल्स पर लीटर इंटू मोल्स पर लीटर, नीचे भी मोल्स पर लीटर का स्क्वायर हो गया, पर लीटर का स्क्वायर ऊपर, नीचे भी मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स पर लीटर स्क्वायर। तो क्या ये यूनिट लेस आ गया केसी? यस सर, इस केस में। सिमिलरली केपी के केस में भी यही है, ऊपर पार्शियल प्रेशर NO का होल स्क्वायर, नीचे पार्शियल प्रेशर N2 की पावर 1, पार्शियल प्रेशर O2 की पावर 1, इसका यूनिट ATM रख लो पार्शियल प्रेशर का, तो यूपर भी आ गया ATM का होल स्क्वायर, नीचे भी ATM इंटू ATM का होल स्क्वायर, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा, तो यहां पर भी ये यूनिट लेस आ जाएगा। इस केस में, हमेशा नहीं, इस केस में ऑब्वियसली ऊपर जो है 2 बार मोल पर लीटर का स्क्वायर आना है, नीचे 1 बार आना है, तो ऊपर मोल पर लीटर का स्क्वायर, नीचे मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर बन जाएगा। ऊपर ATM का स्क्वायर आना है केपी में, नीचे ATM आना है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इनके लिए भी आप कर सकते हैं। स्पेशल पॉइंट क्या दे रखा है कि केपी और केसी कब इक्वल हो सकते हैं, अगर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी, 1/r, कितनी, 1/r, है ना। केपी इज इक्वल टू केसी, आर टी होता है ना, टी की जगह भी मैंने 1/r लिख दिया, तो ये 1 आ जाएगा। अब 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे ये 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, हमेशा 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। तो केपी किसके बराबर आ जाएगा, केसी आ जाएगा, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/r। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लीजिए ये कोई रिएक्शन आपने लिखी है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। अगर आपने रिएक्शन रिवर्स कर दी तो जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने वाले का रेसिप्रोकल होगा। मान लीजिए आपने ये रिएक्शन 1 करी, ये रिएक्शन 2 कर, दूसरी करी, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ही आप रिएक्शंस को ऐड करोगे, जैसे ही आपने 2 रिएक्शंस को ऐड करोगे, देखो रिएक्टेंट रिएक्टेंट ऐड हो गए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐड हो गए, जैसे ही आप इन रिएक्शंस को ऐड करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका K1 है, इसका K2 है, इसका कितना होगा, K1 इंटू K2। अगर आपने स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दी, मतलब कि यहां पर 1 की जगह 2 कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने वाले का स्क्वायर हो जाएगा। सर ये 3 कर दिया, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने वाले का क्यूब हो जाएगा। सर इसको हाफ कर दिया, हाफ, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने वाले का हाफ होगा, है ना, रूट बोल सकते हैं जिसे, वही लिखा हुआ है। जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने वाले की पावर में वही आ जाएगा। ये वही है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किया है हमने ना। अगर 2 किया था तो यहाँ स्क्वायर कर देना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ट्रिपल किया था तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, फिर ये 4 टाइम्स किया था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को तो यहाँ 4 आ जाएगा, हाफ किया था तो पावर में हाफ आ जाएगा, वो जो भी होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या टेम्परेचर के साथ चेंज होता है? यस, चाहे केपी हो चाहे केसी हो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इक्वेशन हमने आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। मान लीजिए रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि डेल्टा H पॉजिटिव होगा एंड T2 ग्रेटर देन T1 है। देखिए अगर T2 बड़ा है तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी, है ना, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वैल्यू छोटी होती है, और ये छोटा, ये वैल्यू बड़ी होगी। ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करो तो आता है प्लस। क्या आता है? प्लस आता है। ये पूरा हिस्सा पॉजिटिव हो गया। बाहर डेल्टा H भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सर कितना, मान लेता हूं x, तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू x, उधर चला जाएगा माइनस log K1 log K1 प्लस x, मतलब K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 इज ग्रेटर देन K1, ठीक है। इससे एक साफ पता चलता है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। बट अगर इधर बात करें, फिर वही 1/T1 माइनस 1/T2 को सॉल्व किया हुआ है, यहां पर भी टेम्परेचर बड़ा है, ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही आती है। जैसे यहां पर पूरी ये वैल्यू पॉजिटिव आई थी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो log K2 माइनस log K1, कुछ वैल्यू आनी है, जो भी आनी है नेगेटिव में आनी है, मैंने माइनस x मान लिया उसे, तो log K2 इज इक्वल टू जितना log K1 आया था उसमें से x को माइनस कर देंगे, साफ पता चल रहा है K2 इज लेस देन K1।
तो यानी कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन कोशेंट, सर ये रिएक्शन कोशेंट होता क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ गैसियस के लिए या एक्वस सॉल्यूशन के लिए लिखा जाता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं लिखा जाता, क्योंकि उसका एक्टिव मास जो है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। रिएक्शन कोशेंट भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है सर? रिएक्शन कोशेंट किसी भी टाइम लिखा जा सकता है। मान लीजिए किसी रिएक्शन का में इक्विलिब्रियम 5 आवर्स बाद आना है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो 5 आवर्स के बाद ही लिखेंगे या उसके बाद भी लिख सकते हैं। रिएक्शन कोशेंट कभी भी लिख सकते हैं आप, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, कभी भी लिख सकते हैं आप। अगर QC की वैल्यू K से कम आई, QC की वैल्यू K से कम आई, इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम है। जैसे मान लो कि 5 आवर्स के बाद इक्विलिब्रियम आना है और अभी सिर्फ कितना हुआ, टाइम कितना हुआ है, सिर्फ 1 घंटा हुआ है, 2 घंटे हुए हैं, तो इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, तब QC लेस देन KC आएगा। Q और K जब बराबर होंगे तब सर इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। Q इक्वल टू K है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम, Q लेस देन K है, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ हो रही है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। मान लीजिए इक्विलिब्रियम आया था और आपने रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, सर कैसे? प्रेशर बढ़ा के, प्रेशर कम करके, वॉल्यूम बढ़ा के, वॉल्यूम कम कर दे, कंसंट्रेशन बढ़ा के, कंसंट्रेशन कम कर, कुछ ऐसा, ठीक है, टेंपरेचर को चेंज नहीं किया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। यस सर। और इक्विलिब्रियम ऐसे डिस्टर्ब हुआ कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया। क्या बढ़ गया है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया है, ठीक है, तब Q ग्रेटर देन K आएगा, रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ हो रही होगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ज्यादा बन रहे होंगे ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये और जैसे ये सॉलिड में है, फेस सेम नहीं है, इधर का फेस और इधर का फेस सेम नहीं है, वो गैस में है, वो सॉलिड में है। केसी कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, क्या केपी कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इनको हम मेंशन नहीं करेंगे, बता ही रहा है, क्योंकि एक्टिव मास थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। ये किसी और रिएक्शन के लिए केसी लिखा हुआ है, ये सॉलिड में है, ये नहीं लिखा जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, लिक्विड में है, ये नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाएगा अगर केपी लिख रहे हैं तो। यहां पर भी वैसा ही है, उसी पेज को दोबारा लिख दिया क्या? टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। सर अल्फा होता क्या है? जितने मोल रिएक्टेंट के डिसोशिएट हुए हैं डिवाइडेड बाय जितने मोल्स टोटल थे, उन दोनों की रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। अल्फा को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? दैट इज mt माइनस m0 बाय m0 n माइनस 1, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं dt माइनस d0 बाय d0 n माइनस 1। सर mt क्या है? थ्योरेटिकल मोलर मास, दैट इज मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट का मोलर मास सबको निकालना आता है। m0 क्या है? दैट इज मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इसके अंदर रिएक्टेंट का भी होगा, प्रोडक्ट का भी होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होता है और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर n क्या है? एक गैसियस मॉलिक्यूल के टूटने से कितने गैसियस मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दैट इज n। सिमिलरली dt, दैट इज थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, ठीक है। थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी क्या होगी? दैट इज वेपर डेंसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड d0 दैट इज वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, दैट इज वेपर डेंसिटी किसकी? इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। पता है ना दोनों में रिलेशन क्या है? यस सर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, यानी कि अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता है तो आप वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। रिचार्डिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, अगर आपने उसको क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, तो अपने चेंज को नलीफाई करने की कोशिश करेगा। अगर आपने कोई चीज बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम उधर डिस्टर्ब होगा जहां पर वो चीज कम हो सके, अगर आपने कोई चीज कम कर दी तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर वो चीज बढ़ सके, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, है ना। रिएक्टेंट बढ़ा दिया, उधर शिफ्ट होगा जहां पर रिएक्टेंट कम हो सके, यानी कि फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट की बढ़ा दी, प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जब प्रोडक्ट कम हो सके, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगेगा, बैकवर्ड जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम कर दी, कम कर दी, अगर रिएक्टेंट की कम कर दी इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जब रिएक्टेंट बढ़ सके, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, बैकवर्ड की तरफ जाएगा। अगर आपने प्रोडक्ट की कम कर दी, प्रोडक्ट की कम कर दी, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां प्रोडक्ट बढ़ सके, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, सर फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम उधर जाता है जहां पर गैसियस मोल्स कम होते हैं, जहां पर गैसियस मोल्स कम होते हैं। अब वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, वो यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है, उधर डिपेंड करेगा कैसी रिएक्शन है। जैसे ये देखिए, इधर गैसियस मोल्स कितने हैं 4, इधर गैसियस मोल्स कितने हैं 2। अगर आपने यहां पर प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस, लेसर नंबर ऑफ गैसियस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब प्रेशर अगर आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर प्रेशर गैसेस मोल्स क्या होंगे ज्यादा। यहां पर देखो, अगर आपने यहां पर प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, सर जहां पर गैसियस मोल्स कम है, किधर कम है, प्रोडक्ट में, यानी कि बैक फॉरवर्ड में, किधर, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में। तो आपको गैसियस मोल्स देखने हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के 2 केसेस हैं, एक है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। बट अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे डाल रहे हैं, ठीक है, इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। बेसिकली वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना, कोई चीज डालोगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो हम सबको पता है दैट इज प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप बताओ फिर, प्रेशर डिक्रीज करने पर किधर जाता था, इंक्रीज करने पर लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स में जाता था, तो डिक्रीज करने पर कहां जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, पार्ट्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, जिधर गैसियस मोल ज्यादा होंगे उधर चला जाएगा। अब वो रिएक्टेंट की साइड होंगे तो रिएक्टेंट की साइड चला जाएगा, यानी कि बैकवर्ड। प्रोडक्ट की तरफ होंगे तो प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है। इक्विलिब्रियम जल्दी लेके आता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। मान लीजिए इक्विलिब्रियम आने तक 5 गैसियस मोल्स रिएक्टेंट में से सिर्फ 2 ही रिएक्ट करने थे, विदाउट कैटलिस्ट भी 2 ही रिएक्ट करेंगे, विद कैटलिस्ट भी 2 ही रिएक्ट करेंगे। बस द ओनली डिफरेंस इज कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया है, लेट आएगा अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट लिया है तो। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ये 2 केस है इसके, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अभी हमने पढ़ा है, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया क्लास में कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, रिएक्टेंट कम हो जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन। एंडो में, एंडो में यहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन। रिलेशनशिप डेल्टा जी नॉट और के का, डेल्टा जी नॉट और के का क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के। अगर आप इसे ओपन करें
तो ये भी हो जाएगा 2.303 RT log बेस 10K का। वैसे रिलेशन ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट RT नेचुरल लॉग ऑफ के। जब इक्विलिब्रियम आता है तब डेल्टा जी क्या हो जाता है, 0। तब आएगा ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग ऑफ के। दैट्स इट। छोटी सी बेटा समरी की क्लास थी ताकि आप केमिकल इक्विलिब्रियम को कम से कम समय में आप रिवाइज कर सकें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। पापा, you will always be my superhero. चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुमको ही पुकारा। तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा।